स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रहती है कि आखिर स्टूडेंट या फिर मैं इस तरह क्यों अट्रैक्ट हुआ है। तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं यहाँ 63rd बीपीएससी से एसडीएम पद पे चयनित हुआ हूँ और मुझे इस लॉकडाउन के टाइम में आपसे मौका मिला है बैठ कर बात करने का। तो सबसे पहले मैं इंडिया नॉलेज नेटवर्क टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके साथ में बैठ करके अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर जर्नी की बात करें तो मेरी जर्नी की शुरुआत 2014 से वही मुखर्जी नगर की तंग गलियों से स्टार्ट होकर के ORN की बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह से शुरुआत करके और फाइनली आकर के बीपीएससी में एसडीएम पोस्ट पर आकर के मैं अभी रुकता हूँ। इस दरमियान में जब एक स्टूडेंट अपनी लाइफ को स्ट्रगल करता है तो उन सारे स्ट्रगलिंग फेजेस को मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, बिल्कुल ये भी कह सकता हूँ कि वो भी दौर देखे हैं जब स्टूडेंट यूपीएससी के इंटरव्यू में जा करके और फाइनल लिस्ट के इंतजार में बैठ करके जब उसका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या परिस्थितियाँ बीतती हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहूँगा 2014 का महीना, शायद सितंबर-अक्टूबर का था, जब मैं यहाँ पटना से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली की तरफ मुड़ा था। तो उस दौर में चूँकि मेरा वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो देख करके काफ़ी मुझे हैरानी होती है कि इस इतने बड़े शहर में आकर के, और सबसे बड़ी बात कि मुखर्जी नगर में आकर के, वहाँ से जब अब आपके बीच में हजारों लाखों की संख्या में जब यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं तो आपका क्या अस्तित्व होता है। तो फाइनली उस अस्तित्व को तलाशते, अपनी गलतियों को बार बार सहेजते और कहते हैं कि सिविल सर्विसेज ये जो सिविल सर्वेंट के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो होती है उसके अंदर उस पेशेंस को देखना कि एक सिविल सर्वेंट कितनी मशक्कत करने के बाद उस पेशेंस के ग्राउंड पे अपने अंदर काम करता है। तो उसी पेशेंस की बदौलत जब आप आगे आने वाले समय में डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस को फेस करेंगे तो वही पेशेंस आपको फाइनली आपको सही डिसीजन लेने में बेनिफिट देगा। तो दोस्तों, मेरी जर्नी 2014 से शुरू होकर के 2019 में आकर के खत्म होती है और फाइनली यहाँ अक्टूबर 2019 में मेरा जो जर्नी है वो एसडीएम यानी कि डिप्टी कलेक्टर बन करके खत्म होता है। बट दोस्तों, बिल्कुल मैं आपके साथ ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जितनी आसानी से ये चीज़ें दिखती हैं कि हाँ आगे चल करके हमें सिविल सर्वेंट बनना है, उसके लिए आपको थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है, जैसे तमाम स्टूडेंट इस फील्ड में आकर के करते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं वो निश्चित रूप से वो एक जो प्रोसेस है उससे होकर के ही गुजरते हैं। तो दोस्तों, अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानिए और बिल्कुल कोशिश कीजिए और निश्चित रूप से सफलता आपके पास मिलेगी ही मिलेगी। तो हम लोग इस अपनी जो हमारी डिस्कशन है इसको हम लोग 4 से 5 फेज में प्रिपेयर करेंगे। हम लोग इस पर बात करेंगे, इसमें जो सबसे पहला फेज होगा कि हम लोग इस एग्जाम के लिए क्या बढ़िया स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। दूसरा, ये जो एग्जाम है वो कैसे सिविल सर्विसेज जो स्टेट पीसीएस है और साथ ही साथ जो संघ लोक सेवा आयोग की जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है वो उससे कितनी अलग है। इसके अलावा हम लोग आंसर राइटिंग पैटर्न और साथ ही साथ किस तरह से बीपीएससी में सफलता अर्जित की जाए इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग प्रिपरेशन के दौर में आने वाले ऑब्स्टेकल को भी देखेंगे और फाइनली कैसे एक सफल व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व होता है उसका हम लोग यहाँ पे उसको बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बीच भी आने वाले सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हम लोग जब बात करते हैं कि इस फील्ड की डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी ही इस फील्ड का सबसे बड़ा कारण है कि स्टूडेंट इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हर साल लगभग 10 लाख लोग सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेते हैं और साथ ही साथ उसमें से लगभग 5 लाख लोग इस एग्जाम में अपीयर होते हैं और फाइनली अंततः जब हम लोग देखते हैं तो लगभग 1000 से लेकर के 1200 स्टूडेंट का चयन हर साल होता है। तो स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रहती है कि आखिर
स्टूडेंट या फिर मैं इस तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ। तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स कि इसमें आपको मौका मिलता है आपके सोसाइटी के साथ जुड़ने का। दूसरा, आपको मौका मिलता है अपने देश के लिए कार्य करने का। तीसरा, आपको यहाँ पे मौका मिलता है डाइवर्सिटी ऑफ वर्क को एक साथ इम्प्लीमेंट करने का। मतलब आप यहाँ पे सोसाइटी के हर एक तबके के साथ जुड़ते हैं, जिसमें जो सोसाइटी का जो सबसे निचला तबका है, साथ ही साथ जो सोसाइटी का सबसे ऊपरी तबका है। मतलब सोसाइटी के हर एक एंगल से आप हर दिन इसमें वाकिफ होते हैं। वाकिफ होने के साथ ही साथ आप इसमें सरकार की जो भी पॉलिसीज हैं उसमें बैठ करके आप उस पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ उस सारे पॉलिसीज में आपकी क्या भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, आप उसको मूर्त रूप देते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके और डाइवर्सिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, आप इसमें एसडीओ से लेकर के, एसडीएम से लेकर के, कलेक्टर से लेकर के, बीडीओ तक से लेकर के सारी चीजें आप इस फील्ड में आकर के कर सकते हैं। और पर्टिकुलर अगर हम डिफरेंट सेगमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें प्रशासनिक सेवा से लेकर के पुलिस सेवा या फिर वित्त सेवा से लेकर के राजस्व सेवा, सारी सेवाएं अपने अपने स्थान पे आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम लोग इसके नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम अपना जो भी एक सोच रहता है कि हाँ, हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ में या फिर सोसाइटी के लिए डिफरेंट सेगमेंट में जाकर के सर्विस देनी है, तो यहाँ से आपको उन सोसाइटी के साथ जुड़ने का बहुत मौका मिलेगा। मेरे लिए जो सबसे बड़ा मौका था या फिर जो मैंने अपने लिए जो सोच रखी थी कि मुझे सोसाइटी के साथ में मिलकर के काम करना है और मुझे ऐसी सोसाइटी के लिए काम करना है जहाँ पर सरकार की पॉलिसीज भी आज तक वहाँ पे पहुँच नहीं पाई हो। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि इसका जो काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। मतलब सारे जो अदर डिपार्टमेंट है या फिर जो भी अलग सेगमेंट्स है, या फिर अगर वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें या फिर किसी भी सेक्टर की बात करें, तो इसमें किसी एक काम के लिए कभी भी आपके अंदर वो मतलब जो मोनोटोनस वाली फीलिंग आती है वो कभी नहीं होगा। आपको हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, आपको हर दिन कुछ नया जानने का मौका मिलेगा, आपको हर दिन ये एहसास होगा कि आप अपनी सोसाइटी के लिए, आप अपने नेशन के लिए कुछ काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है जहाँ पर लोग जो है वो सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और शायद यही एक कारण था जिसकी वजह से मैं भी इस सर्विसेज में आना चाहता हूँ।